बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, SLStutorial.com में खुशामदीद। तो आज की वीडियो में हम सी शार्प का जो बिल्कुल बेसिक कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी शार्प के बारे में बिल्कुल बिगनर लेवल से मैं इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आइकन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट, तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अब यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, सी शार्प के भी हैं, सी प्लस प्लस के भी। आपने जो भी यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किए हैं उस लिहाज से आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो शो हो रही होंगी। तो हम लोगों ने क्योंकि सी शार्प का अगर यहाँ पे काम करना है तो हम लोग जस्ट वही सर्च करनी है तो ऑल लैंग्वेज में से हम लोग यहाँ से जिस पे भी हमने काम करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सी शार्प सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी सी शार्प से रिलेटेड आपके पास आइकन ऑप्शन है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे तो वैसे हमने स्टार्टिंग में कंसोल एप्लीकेशन पे ही काम करना है, तो जस्ट ये आपके पास सामने शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे नेक्स्ट। तो लेट्स सपोज आपके पास ये शो नहीं हो रहा, आपकी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, ये देखें आप। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपके फर्स्ट में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे तो जितनी भी कंसोल एप्लीकेशन आपके पास होंगी वो सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपके पास कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट कोर ये होनी चाहिए ऑप्शन। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट का नाम रखना है, लाइक हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जस्ट हम प्रैक्टिस का नाम रख सकते हैं। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है वो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। अभी जस्ट ये कि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, जस्ट ये कि सीख लें आप लोग। देन क्रिएट करेंगे तो अब ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट अनदर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मेरे पास क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस का एक फोल्डर बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से हम एक बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे जिस तरह सी प्लस प्लस में आप लोगों ने नेम स्पेस यूज़ करनी होती है और देन मेन फंक्शन आप लोग लिखते हैं, जो कि यहाँ पे ज़रूरी होती है कि आप लोगों ने लिखनी होती है। लाइक सी प्लस प्लस में अगर आप लोगों ने काम किया हो तो वहाँ पे नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम लिखते हैं और देन मेन फंक्शन आप लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले से वो चीज़ें जो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, अब जस्ट आप लोगों ने चेक करना है क्या आपका सॉफ्टवेयर करेक्टली इंस्टॉल हो चुका है नहीं। तो जस्ट यहाँ पे ऊपर आपके पास स्टार्ट का एक बटन होगा जो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपके पास ऊपर डिबग की ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग का बटन है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर तो आउटपुट आपके पास करेक्टली शो होती है, इट मीन्स कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे हेलो वर्ड हमने लिखा था तो हेलो वर्ड हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, देन अब हमने देखना है कि हमारे पास जिस तरह सी प्लस प्लस से अगर आपने काम किया हो तो वहाँ पे सी इन सी आउट होता था। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है। बाकी आपकी लॉजिक्स वही यूज़ होती हैं, वो लॉजिक भी हम लोग साथ साथ देखेंगे कि वो कैसे यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर इनपुट जिस तरह यहाँ पे अगर आपने कुछ शो करवाना है स्क्रीन पे तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन है। राइट का भी है और राइट लाइन का भी, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब मैं राइट लाइन यहाँ पे मैं लाइक कुछ भी लिखता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ सुहेल अहमद, तो आपको यहाँ पे सुहेल अहमद लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोग्रामिंग में हर लाइन के एंड पे जहाँ पे आपकी लाइन जो है एंड होती है तो एंड पे सेमीकोलन आप लोग लगाते हैं। सेमीकोलन मीन्स कि आपकी लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है। अब एक और लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट और देन मैं यहाँ पे
लाइक कुछ भी आप प्रोग्रामिंग के नाम से सी शार्प पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे सी शार्प में लिख देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे समीकरण लगा दिए, ठीक है। अब इस समीकरण के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिखता बल्कि इसी लाइन पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और देन मैं यहाँ पे अगेन कुछ भी यहाँ पे इनपुट देता हूँ, हेलो वर्ड्स कह देता हूँ। तो अब आपकी यहाँ पे समीकरण के बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे एंटर हुए या समीकरण के बाद आपने उसी लाइन पे कुछ ना कुछ लिख दिया, कंपाइलर इन दोनों को एक ही तरीके से देखेगा। जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोग्रामर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करता है कि उसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देता है, ठीक है। अब हम इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास इसमें यहाँ से रन करके देख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर इसकी आउटपुट देखें आप तो हमारे पास सुहेल अहमद और देन उसके बाद हेलो वर्ड सी शार्प हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास अब देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने राइट लाइन यूज़ किया था। तो राइट लाइन का मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट यहाँ पे शो होने के बाद आपका पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। पॉइंटर जब नेक्स्ट लाइन पे आया तो अब जो नेक्स्ट जो भी लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी शार्प आपका नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। देन सी शार्प में हमने जो यहाँ पे मेथड यूज़ किया वो हमने जस्ट राइट का मेथड यूज़ किया हुआ है। तो राइट का मेथड क्या करता है कि आपका पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाता बल्कि उसी लाइन से आगे प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब ये हेलो वर्ड जो है वो उसी लाइन पे प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कुछ आपको क्लियर होना चाहिए कि राइट लाइन मेथड क्या काम करता है और राइट मेथड क्या काम करता है। जब भी हमने इनपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करनी होगी तो हमने वहाँ पे राइट लाइन मेथड यूज़ करना है, और जब भी हमने इनपुट उसी लाइन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमने वहाँ पे राइट लाइन मेथड यूज़ नहीं करना बल्कि राइट मेथड यूज़ करना है। सही हो गया। तो ये क्लियर हो गए होंगे आपके पास फंक्शन। अच्छा देन उसके बाद अगर हमने बीच में स्पेस देनी है तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। ये आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह का सिनेरियो आप जिस तरह का प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हैं, जिस तरह का सिनेरियो है उसके मुताबिक आप लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो देन उसके बाद हम ये लोग ये कंसोल क्यों लिखते हैं, ठीक है। राइट लाइन और राइट मेथड का हमने देख लिया कि हम लोग क्यों लिखते हैं और कब लिखेंगे। कंसोल जो आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन शो होती है, जब यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये ब्लैक स्क्रीन शो होती है, ठीक है। इसको हम कंसोल बोलते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं कि कंसोल में जाके उसमें यहाँ पे ये मेथड जो है अप्लाई होने चाहिए। बाद में हम लोग जिस तरह आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन लाइक जिस तरह आप लोग विंडो में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं या बहुत सी और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब हम लोग अभी तो आप जस्ट स्टार्टिंग में सीख रहे हैं सी शार्प की प्रोग्रामिंग अगर, तो अभी ऐसा कोई ऐसे इतना इस पे काम करना भी इतना इशू नहीं है। लेकिन आप अगर बड़े कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे आप लोग किसी और बंदे को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन भी आप एंड्राइड एप्लीकेशन भी देखें या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके पास गेम्स आती हैं, तो वो इस तरह ब्लैक स्क्रीन पे अगर आपको काम करना पड़ जाए तो वो इतना इंटरेक्टिव नहीं होता काम, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन ऐसी बनानी होती है कि जो यूज़र के लिए इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यूज़र को उस पर काम करने का दिल करे। लाइक इस यहाँ पे ये लैंग्वेज सीखने के बाद आप लोग किसी स्कूल के लिए, किसी शॉप के लिए कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी हो तो आप बना सकेंगे, ठीक है। डेटाबेस भी आप सीखेंगे कैसे डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, हमने कंसोल पे काम करना है, उसके बाद विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पे हम लोगों ने शिफ्ट हो जाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसोल लिखते हैं। तो ये था आपके लिए आउटपुट के लिए कि अगर हमने कोई चीज़ आउटपुट शो करवानी है तो हम लोग यहाँ पे राइट लाइन लिखेंगे। देन अगर हमने कहीं इनपुट लेनी हो तो इनपुट लेने के लिए अब वो इनपुट किसी न किसी जगह पे स्टोर तो लाजमी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास, अभी जस्ट मैं मेथड आपको बता देता हूँ। तो मेथड क्या होगा हमारे पास, कंसोल डॉट रीड लाइन। जिस तरह वहाँ पे हमारे पास था कि राइट लाइन कि ये हमारे पास हमने ये शो करवाना है। अब जब इनपुट किसी चीज़ में लेनी है तो हमारे पास जो मेथड है वो रीड लाइन का मेथड है। तो मेथड यहाँ पे ऐसे यूज़ हो रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोग इस पे काम करना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये यूज़ टू हो जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत जिनका मीनिंग कुछ और बनता है और यहाँ पे मेथड के नाम कुछ और है। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमारी हर चीज़ जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए।
वेरिएबल हम किस तरह बनाते हैं उस पर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो अब जो भी हमने इनपुट लेनी है वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे वो इनपुट यूज़र की हम लोग स्टोर कर सकें। तो अब वो इनपुट स्टोर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स की डेटा टाइप हैं कि हमने उन वेरिएबल्स के थ्रू हम वहाँ पे वो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम किसी यूज़र का नाम स्टोर कर सकते हैं, या किसी की एज स्टोर करनी है, या फिर हमने कोई नंबर स्पेसिफिक स्टोर करना है। अब नंबर की भी आगे टाइप्स आ जाएंगी कि आपका वो डिजिट में है या वो पॉइंट्स में है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ डेटा टाइप्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर तो हमने जस्ट डिजिट स्टोर करना है, लाइक हमने कुछ स्टोर यूज़र हमने किसी की एज स्टोर करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि वेरिएबल का हम लोग नाम क्या क्या रख सकते हैं। या उससे पहले अगर हम वेरिएबल टाइप्स पढ़ लें तो आई थिंक वो, तो पहले हम लोग वेरिएबल टाइप्स पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल टाइप्स किस किस्म की हैं और वो कब यूज़ होती हैं, और दैन उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो वेरिएबल टाइप हमारे पास एक इंटीजर होती है। इंटीजर के लिए हम जस्ट यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम इंट लिखते हैं। ये यहाँ पे हम लोग जस्ट जो स्टोर कर सकते हैं वो डिजिट स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकता है हमारे पास, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी हमने कहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपका कवर नहीं होगा। अगर पॉइंट डेसिमल फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है चीज़ें, तो फिर हमें हमारे पास जो टाइप्स है वो एक फ्लोट है, और देन दूसरी जो टाइप है वो डबल है। अब ये भी आपके नंबर ही स्टोर करेंगे लेकिन विद पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट आप कह सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लाइक जिस तरह हमारे पास ट्रू फॉल्स की ऑप्शन आती है, तो फिर हमारे पास एक करेक्टर टाइप होती है, तो हम करेक्टर टाइप का भी कोई इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें स्टोर कर सकते हैं वो हमारे पास जस्ट एक एक करेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ए स्टोर कर लिया, देन बी स्टोर कर लिया, देन आर स्टोर कर लिया, कोई भी जो वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू हमेशा एक करेक्टर पे ही मुश्तमिल होगी आपकी। देन नेक्स्ट आपके पास जो वेरिएबल एक और है आपके पास टाइप है, वो ये वेरिएबल टाइप नहीं है एक्चुअली, ये लाइब्रेरी है आपकी। तो हमारे पास स्ट्रिंग है। तो इसमें हम लोग अगर किसी यूज़र का हम लोगों ने नाम यूज़ करना है, स्टोर करना है, लाइक मैंने अपना नाम स्टोर करना है, तो हम लोग यहाँ पे सुहेल स्टोर कर लेते हैं। या फिर कोई भी किसी कंपनी का हमने नाम स्टोर करना है, ठीक है, आइडिया टेक हो गया, या किसी भी और नेम से हम लोग यहाँ पे चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी जो कि बेसिक टाइप्स है। बाकी हम यूज़र डिफाइंड टाइप भी बना सकते हैं, बाद में लेटर ऑन हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। अभी जैसे ये बिल्डिंग टाइप्स हैं कुछ जो कि हम लोगों ने यूज़ करनी होती हैं, और मोस्टली हम लोग यही चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और वो किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमने, ये तो हमारे पास टाइप है, अब हमने इस टाइप के अगेन कोई ना कोई नाम रखना है इन वेरिएबल के लिए, जिस नेम में हमारे पास वो वैल्यू स्टोर होगी। जब भी हमें वो वैल्यू चाहिए होगी तो हमें उस नाम को कॉल कर लेंगे, और देन वो हमारे पास वैल्यू जो है हम लोग कंसोल पे शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास जब वेरिएबल नेम है तो हमें सॉरी हमारे पास वेरिएबल टाइप है तो हमें नाम बनाने की ज़रूरत क्या है। तो लाइक हमने यहाँ पे अगर दो चीज़ें स्टोर करनी है, हमने यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमने 5 भी स्टोर करना है, उसके बाद हमने 10 भी स्टोर करना है। अब दोनों के लिए अगर मैं यहाँ पे भी इंट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी इंट लिख देता हूँ, तो मुझे अगर 10 वैल्यू चाहिए तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका, अब दोनों की टाइप तो सेम है ना, दोनों इंटीजर टाइप है, इसलिए हमें अब ये मुझे 10 को अगर जस्ट कॉल करना है, मुझे 10 की ज़रूरत है अपने प्रोग्राम में, तो मैं जस्ट इंट अगर कॉल करूँगा तो हमें तो ये दोनों वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इनका एक यूनिक नेम होना चाहिए जिसमें आपके पास 5 पड़ा हो या फिर 10 पड़ा हो। तो अब यहाँ पे हम इसका कोई ना कोई नाम रख लेंगे, लाइक हमने इसका नाम जो रखा वो ए रख लिया, ए इक्वल टू 5, और देन इसका नाम मैंने रख लिया बी। ठीक है, तो अब मैं जब बी को कॉल करूंगा तो मेरे पास 10 वैल्यू आएगी, जब ए को कॉल करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वेरिएबल टाइप, और इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल नेम। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो फिर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल टाइप है, और देन जो दूसरा हमारे पास
वो वेरिएबल नेम है। ये जो बी हो गया या ए हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल नेम है। ठीक हो गया जी। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना। बाकी अगर आप लोग कुछ चीज़ें सीख चुके हैं तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होंगी। ये बिल्कुल मैं बिगनर के लिए आपको बिल्कुल बिगनर लेवल पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब देन हमने जो वेरिएबल नाम रखने हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। अब हम कुछ भी नाम नहीं रख सकते, ठीक है, किसी का भी। जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में भी देखें तो हमारे हम जो नाम रखते हैं वो अपने कल्चर के मुताबिक रखते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में भी आपने जो वेरिएबल नाम रखने हैं उनके कुछ ना कुछ रूल होंगे। तो अब वो रूल क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। तो रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, एक तो हमारा ये है कि वो हमेशा जो है स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जो स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर भी, अंडरस्कोर से भी आप लोग वेरिएबल जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स तो ABC हो गया, और अंडरस्कोर आपकी ये जो आप ईमेल में यूज़ करते हैं या इस तरह आपकी जो लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, या आपकी इससे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट डिजिट्स, आपके डिजिट हो तो सकते हैं, लाइक आपका स्टार्ट हमेशा जो होगा वो हम यहाँ पे एग्जांपल अगर ले लें तो वो या फिर ABC, ए से होगा, बी से होगा, सी से होगा, या फिर अंडरस्कोर से होगा, ठीक है, अंडरस्कोर ए हम कह लेते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल नेम होंगे। कंटेंट डिजिट इट मीन्स के स्टार्ट तो हमेशा अंडरस्कोर या फिर ABC से होगा, लेकिन बीच में कहीं पे डिजिट आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है। तो मैं इसका नाम, वेरिएबल का नाम रखता हूँ ABC और 2, या फिर A3 रख देता हूँ, या फिर A2 रख देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम इस तरह का हो सकता है, या फिर जस्ट X रखता हूँ तब भी ठीक है। तो ये सारा कुछ। देन थर्ड क्या है हमारे पास, डज नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं जो आपके कीबोर्ड में आप देखें, लाइक हैश का साइन है, उसके बाद @ का साइन है, एंड का साइन है, ठीक है। जो ऑपरेटर्स हैं आपके पास प्लस माइनस के, ये सारे ऑपरेटर जो हैं आपके स्पेशल कैरेक्टर है। इस तरह के जो आपके पास साइन है ये आपका हो ही नहीं सकता, ना स्टार्टिंग में हो सकते हैं, ना एंड पे हो सकते हैं, ना मिड में हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ, इसके अलावा कुछ हमारे पास रिजर्व वर्ड होते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। कांट यूज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं एक्चुअली, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, करेक्टर, स्ट्रिंग। अब ये जो है ये पहले से प्रोग्रामिंग में डिफाइन शुदा है। अब इनके जो है ना पहले से प्रोग्रामिंग में मीनिंग डिफाइन है कि ये किस काम के लिए यूज़ होंगे। लाइक मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल का नाम इंट रखता हूँ तो यहाँ पे आप कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंट वेरिएबल नाम है, वेरिएबल का नाम है, या फिर वेरिएबल की टाइप है, ठीक है। तो ये कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि किसी खास स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इस तरह की ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि हम फर्दर पढ़ते रहेंगे साथ साथ। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो इस तरह के कुछ रूल हैं, ठीक है। फर्दर अभी कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, तो वो साथ साथ मैं बताता रहूँगा, लेकिन मेन आपके रूल यही हैं। ठीक हो गया मेरे ख्याल में, इतना फ़िलहाल वेरिएबल्स के लिए काफ़ी है। अच्छा देन अब हमें, जो हम इनपुट की बात कर रहे थे, तो हमने ये वेरिएबल की टाइप्स जो है सारा कुछ देख लिया। तो उसके बाद हम लोग अब बात कर रहे थे कि इनपुट्स हम लोगों ने कैसे लेनी है। तो जब भी हमने इनपुट लेनी है तो हमने वो इनपुट किसी न किसी जगह स्टोर करनी होगी, और प्रोग्रामिंग में स्टोरिंग पर्पज़ के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है। और वेरिएबल्स का हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास वेरिएबल्स किस किस्म के होने चाहिए, क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो हमने देखना है कि हमें जो हमें यूज़र से इनपुट लेनी है, लाइक हमारे पास प्रोजेक्ट किस किस्म का है।
अगर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करवानी है तो हमें डिजिट चाहिए होगा, या फिर डेसिमल पॉइंट्स में भी हमें कोई ना कोई नंबर ही चाहिए होगा। तो इट मीन्स कि हमें इंट, फ्लोट या डबल में इनपुट लेनी पड़ेगी वेरिएबल टाइप्स में। और देन उसका जो नाम रखेंगे वो हमें, ये रूल्स हम लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें कौन सी वेरिएबल टाइप्स हम लोग यूज़ करेंगे, और देन उसके बाद जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे उनके नाम रखेंगे, उनके लिए हमारे पास रूल्स जो हैं वो ये होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं कि हमने कैसे इनपुट लेनी है। ये रूल्स आप लोगों ने ध्यान में रखा। तो कंपाइलर में हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमने इनपुट जो आउटपुट अगर शो करनी है तो जस्ट ये आउटपुट शो करने के लिए आपके पास राइट लाइन का मेथड है। तो आपको दूसरा ये बताया था कि इनपुट के लिए आपका रीड लाइन का मेथड है। लेकिन इनपुट क्योंकि हमने पढ़ना था कि हमने स्टोरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, स्टोरिंग पर्पज़ के लिए हमें वेरिएबल का पढ़ना पड़ गया। तो देन हम यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं आपने स्टार्टिंग में जस्ट हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे या फिर जस्ट मैं अभी फ़िलहाल आपको एक ही नंबर में ऐसा करते हैं कि जस्ट एक नंबर लेते हैं, उसको हम कंसोल पे शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट लिखा, वेरिएबल्स का नाम अब आपने वो रूल जहन में रखने हैं। तो हमने यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा एन लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं कि आप या यूज़र से ले लें वैल्यू, या फिर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग कर लेते हैं। 2 वेरिएबल में बना लेता हूँ, एक इंट एन इक्वल टू 10 रख लेता हूँ। एक दूसरा वेरिएबल में बनाता हूँ इंट ए इक्वल, और यहाँ पे ए की जो वैल्यू मैं स्टोर करूँगा वो यूज़र से मैं लूँगा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो ए है हमारे पास वो मैं यहाँ पे अगेन, क्योंकि यूज़र से वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे ये इसको कट करता हूँ, और देन यहाँ पे मैं इंट ए इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसमें हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि जो यूज़र से हम लोग वैल्यू लेते हैं, सी शार्प में असल में एक्चुअली इशू क्या है कि जो भी यूज़र इनपुट देता है वो आपका स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, उसको आपने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी आप इंटीजर में इनपुट लेंगे सी शार्प में, तो आपको साथ यहाँ पे एक और मेथड लगाना पड़ेगा जो कि इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो कन्वर्ट डॉट टू इन 32, और देन इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। ये अगर तो आपने फंक्शन वगैरह अगर नहीं पता तो फिर आपको ये थोड़ा सा अभी में भी आपको हो कि ये ब्रैकेट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो हम जब लोग फंक्शन का पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने खुद से वैल्यू इस एन में जो है इंटर कर ली है, तो ये 10 जो है इस एन में स्टोर हो जाएगा। अब देन दूसरा हमारे पास ये एक और वेरिएबल बना, इसमें वैल्यू जो स्टोर होगी वो यूज़र इंटर करेगा। मीन्स कि जो जब हम प्रोग्राम इसको रन करेंगे तो यूज़र से ये वैल्यू हम लोग मांगेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो इंटर करो। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो यहाँ पे लिखा हुआ भी आए कि वैल्यू इंटर करो यहाँ पे ए की, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आना चाहिए वो हम लोग यहाँ से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करके कंसोल, जो हम लोगों ने प्रिंट करवाना होता है ये याद रखना है कि वो कंसोल डॉट राइट लाइन से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो जो भी लिखा हुआ है वो उसी लाइन पे अगेन लिख ले, तो हम जस्ट राइट का मेथड यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ ए देन इक्वल टू। अब जो भी वैल्यू इंटर होगी वो यहाँ पे इंटर हो जाएगी और वो सेव हो जाएगी इस ए के वेरिएबल में। देन मैंने क्या करना है कि जो हमारे पास एन और ए की वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पे नीचे शो करवा देते हैं। तो शो करवाने के लिए आपको अगेन याद होगा कि हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास एन है, ठीक है। और देन वैल्यू ऑफ अगेन ए को भी शो करना है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू। अब एक वैल्यू हमने खुद से ली है और एक वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमने लिख लिया तो ये हमारे पास सिंपल जो भी हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, ठीक है।
देन जब हमने वेरिएबल प्रिंट करवाना हो तो हमने वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही यहाँ बताना होता है कि ये भी चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। अब ये हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे। यहाँ पे ये जो प्रोग्रामिंग में हम अरे भी बाद में पढ़ेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, पैरामीटर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में ज़ीरो लिख देंगे। अब ये क्या करेगा, जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे इसको पहले वेरिएबल मिलेगा वो यहाँ पे इसको शो करवा देगा। तो यहाँ पे भी मैं, क्योंकि इसके लिए भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैं अगेन ज़ीरो लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, अपनी लाइन में जो पहला वेरिएबल है वो इसको इस जगह पे शो करवाएगा, ब्रैकेट शो नहीं होगी। अब इनको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये एच स्मॉल कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब लाइन बाय लाइन हम देख लेते हैं कि ये कैसे कोड रन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्टार्टिंग में सोहेल अहमद एज इट इज लिखा हुआ है, देन राइट लाइन का मेथड था, नेक्स्ट लाइन पे सी शार्प, और देन राइट का मेथड था तो नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, हेलो वर्ड आया। देन हेलो वर्ड में राइट लाइन का मेथड था तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। उसके बाद प्रेस प्लीज इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू ऑफ जो आपके पास एन थी वो एन में स्टोर हो चुकी है, लेकिन हमने क्योंकि शो नहीं करवाई अभी तक तो वो शो नहीं हुई। उसके बाद प्लीज इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू ऑफ ए जो स्टोर होगी वो यूज़र से मांग रहा है, लाइक रन करने के बाद हम लोगों ने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ पे लाइक 19 दे देता हूँ, इंटर करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 10 आ गई, और देन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 19 आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि हम लोगों ने ये कैसे यूज़ करनी है। पैरामीटर्स हमने देखा कि हमने अगर इनपुट लेनी है तो देन वो आउटपुट कैसे होगी। तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स में चेक कर लेते हैं। लाइक हमने ये एक इंटीजर फॉर्म में लिया था, हम यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का ले लेते हैं। इसी को मैं शुरू करके दिखाता हूँ कि इंटीजर में होता क्या है अगर हम पॉइंट के साथ नंबर दे देते हैं। मैं यहाँ पे इसको अगेन रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे 19 की जगह यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ 15.65, इंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका इंटीजर है, अब हमने इसको यहाँ पे स्ट्रिंग को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे मैं इंटीजर फॉर्म में वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये आपको एरर दे रहा है। तो जब इस तरह की वैल्यू हमें चाहिए होगी तो फिर हमने फ्लोट या डबल यूज़ करना है। अब फ्लोट या डबल दोनों में क्या फ़र्क है, ये नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जब फ्लोट हम डबल हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली जो आपके पास ये जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जिस तरह आपने देखा होगा कि आपके पास कोई मूवी की फाइल है तो उसकी कोई ना कोई वो स्पेस जो है कंज्यूम कर रहा होता है। आपकी एक मूवी 7 GB की होगी, दूसरी मूवी में भी आपकी 4 GB की हो। तो इसी तरह आपके पास ये जो जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इसका भी कोई ना कोई साइज़ बन रहा होता है। अगर आप जहाँ पे ये सेव हुई है उसकी आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी स्पेस चेक करें तो कोई ना कोई वो KB में या MB में स्पेस वो यूज़ कर रही होगी आपकी वो फाइल। तो अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ आपके जो इंटीजर था वो आपका 4 बाइट का होता है, जो फ्लोट है वो भी 4 बाइट का होता है, और जो डबल है आपका वो 8 बाइट का होता है। तो जब हमें कम पॉइंट्स के बाद कम वैल्यूज़ कोई कम डिजिट चाहिए हो तो हम फिर फ्लोट ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वही चीज़ चाहिए हो, वैल्यू भी हमें पॉइंट्स के बाद ज़्यादा चाहिए हो, तो फिर हम डबल यूज़ करते हैं। तो ये फ़र्क है बेसिक, अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं है। अब हमने अगर तो यहाँ पे अगेन इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, जब कोई एरर आता है तो आपका वो प्रोग्राम गायब हो जाता है, और यहाँ से आप इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, स्टॉप डिबगिंग, आपकी ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने फ्लोट में कोई वेरिएबल लेना है तो अगेन फ्लोट पे वेरिएबल लेंगे। फ्लोट कोई नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक नम के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और देन एक डबल के नाम से बना लेते हैं, और डी के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। तो ये दो वेरिएबल हम लोगों ने बना लिए। अब फ्लोट में भी जब हम लोग इनपुट लेंगे तो हमें यही कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तो मैं ये है कि वहाँ पे जब मैंने यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, जो सिंपल हम ये लिखते हैं वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जो हमारे पास जब हम इसको यहाँ पे साथ इनिशलाइज भी कर देते हैं तो हम इसको वेरिएबल इनिशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर पहले कर लें और उसके बाद इनिशलाइज बाद नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे जब आपने अगेन इनिशलाइज करना है तो आपको अगेन डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल टू, और देन ये आपको कंसोल डॉट रीड लाइन का जो मेथड था वो आप लोग कॉल कर लेंगे, डॉट रीड लाइन ये लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया था कि कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड आपको
स्ट्रिंग फॉर्म में जो भी आपकी इनपुट होती है वो जनरेट करके देता है। अब आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो मेथड है, मुख्तलिफ मेथड है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ मेथड मिलेंगे, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेथड है हमारे पास वो फ्लोट डॉट पार्स के नाम से मेथड है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके पास मेथड है, अब जो भी यहाँ पे इनपुट लेंगे वो यहाँ पे इस नंबर में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे हम वो साथ लिख भी लेते हैं कि ताकि यूज़र को यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो। यहाँ पे कंट्रोल सी और देन यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ नंबर। तो हमने ये इसको नंबर जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है वो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया। आहिस्ता आहिस्ता आप जब आप सीखेंगे कि आप लोगों ने वेरिएबल के नाम भी मीनिंगफुल रखने होते हैं, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो फिर मीनिंगफुल नंबर नाम हम रखा करेंगे। देन सीधा डबल का हमने लेना है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और देन अगेन कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ डी वेरिएबल है तो यहाँ पर सिंपल हम डी कर देते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि फ्लोट हमने उसको कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे हम लोग डबल कर देते हैं। तो आप जो हमारे पास मेथड है डबल डॉट पार्स के नाम से, डबल आई थिंक डी छोटा है, ठीक है, डबल डॉट पार्स। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम इस साइड पे चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हम डी रखेंगे, ठीक है। आप ये इस पे स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे एरर नहीं देगा आपको। इंटर वैल्यू ऑफ ए मैं यहाँ पे 19 लिखता हूँ, ओके। द इंटर वैल्यू ऑफ नम तो मैं यहाँ पे 23.5 ओके हो गया। डी की वैल्यू लिखता हूँ अगेन 23 पॉइंट कुछ भी वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये ओके हो गया। अब क्योंकि हमने इन दोनों वेरिएबल को एंड पे शो नहीं करवाया तो वो शो नहीं हुए, यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो यहाँ तक है तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। किसी को ना समझ आई हो तो आप लोग फिर कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।